रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिए। कल हमने क्या पढ़े थे, एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। सभी को एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए थे तीनों भी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो, अब थोड़ा उससे रिलेटेड ही हमारे जो आगे के है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे हमने फाइनलाइज क्या किया था, हमको पक्का सबूत कौन सा मिला था एक्सपेरिमेंट में? हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे वहां पर हमको पक्का सबूत कौन सा मिला था कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो भी कैरेक्टर अगर वो ट्रांसफर करता है तो कौन होता है? डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमको पक्का सबूत मिला। कितने एक्सपेरिमेंट के बाद? 3 एक्सपेरिमेंट के बाद। 3 एक्सपेरिमेंट के बाद हमको एक पक्का सबूत मिला, जो किसने दिया था? हार्शी एंड चेस ने दिया था। हार्शी एंड चेस ने दिया था। सो उसको हमने कंप्लीट कर लिए थे तीनों भी एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब फिर से हम आएंगे डीएनए की तरफ। डीएनए, अब मुझे बताओ डीएनए कहां पर प्रेजेंट है? आप ही बताओ मुझे, डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है? डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? हर एक सेल में। हर एक सेल में। ओके, और सेल के कहा? सेल के कहा? सेल के न्यूक्लियस के यस में। यार, आपको किसी ने अगर बोला है तो उसका पूरा आंसर देते जाना। हर एक सेल में ऐसा नहीं होता। सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ऐसा आंसर होना चाहिए। सेल के, एक सेल है पर्टिकुलर, सेल के अंदर क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है? डीएनए है। सो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हमको पता है, जो किससे बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन से, यानी कि 2 चेन होती है पॉलीपेप्टाइड। कितनी चेन होती है? 2 चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की, इसलिए डबल हेलिक्स कहा जाता है। जो हमारा लेंथ लेंथ ऑफ DOUBL, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, जो हम डीएनए देखते हैं हमारे सेल के अंदर, हमारे किसी भी सेल के अंदर अगर हम डीएनए देखते हैं तो उस डीएनए की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? आपको पता है? 2.2 मीटर। कितनी? क्या बोल सकते हैं? इतना बड़ा हमारा डीएनए होता है। इतना बड़ा डीएनए होता है, यानी कि 2.2 मीटर। बहुत ज्यादा हुआ ना? बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं? डीएनए इतना बड़ा डीएनए होता है हमारा। कितना? 2.2 मीटर डीएनए होता है। अगर पर्टिकुलर एक सेल की अगर बात की जाए तो सेल के अंदर जो हमारा डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो 2.2 मीटर होता है। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली अगर साइज की जाए तो न्यूक्लियस की, तो इस न्यूक्लियस की साइज होती है 10.-6 माइक्रोमीटर। अब मुझे बता, ये माइक्रोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? मीटर। मीटर। कौन बड़ा है? मीटर। अब बताओ मुझे, देखो आपने बोल दिया कि मीटर बड़ा है, ऑब्वियसली, क्योंकि माइक्रो मीन्स यानी कि हम देख भी नहीं सकते इतना। मीटर हम देख सकते, मीटर को हम देख सकते, नाप भी सकते। सो मुझे बता, अगर न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर है, आपको एक फिजिक्स वाले को ये समझ में आ जाता है इसका मीनिंग क्या होता है? तो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर है, तो मुझे बताओ इतू से जो हम देख भी नहीं सकते उस न्यूक्लियस को, तो उस न्यूक्लियस के अंदर इतना 2.2 मीटर का न्यूक्लियस कैसे रहता होगा? एक क्वेश्चन आया होगा ना आपके दिमाग में? एक क्वेश्चन आया होगा। क्या आया होगा? क्वेश्चन आया होगा। देखो, ये तो उसका तो साइज, न्यूक्लियस का साइज तो इतना ही है, लेकिन इतना बड़ा हमारा जो डीएनए होता है वो कैसे रहता होगा, जो कि 2.2 मीटर का है? कैसे वो रहता हाईली होगा? यस डियर निशा। वो हाईली कॉइल्ड होता होगा।
कैसे होता होगा? हाईली कॉइल्ड होता होगा। कैसे? हाईली कॉइल्ड होता होगा। इसी के कारण जो हमारा जो डीएनए होता है उसका हम बोलते हैं, जो हमारा डीएनए होता है ना वो कैसे होता है? कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। उस कंडेंस्ड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइलिंग फॉर्म में होता है। उसी कॉइलिंग फॉर्म को अगर कहा जाए तो उसको हम बोलेंगे सुपर कॉइलिंग। क्या बोलेंगे? सुपर कॉइलिंग कंडीशन में होता है। जो हमारा डीएनए जो होता है ना वो कैसे होता है? सुपर कॉइलिंग होता है। इसी सुपर कॉइलिंग की वजह से तो हमारे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। देखो जो हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की साइज अगर बात की जाए तो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर होती है। और जो हमारा डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए होता है, वो 2.2 मीटर का होता है। जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो कैसे होता है? कंडेंस फॉर्म में होता है। उसी कंडेंस फॉर्म का एक हम दूसरा अगर वर्ड कहा जाए तो उसको कॉइल भी बोलते हैं, या उसी कॉइल को अगर बोलते हैं तो वो कैसे होता है? सुपर कॉइलिंग होता है। कैसे होता है? सुपर कॉइलिंग होता है। चलो इतना ये वाला पूरा समझ में आया? पूरा बेसिक था, समझ में आ गया ये? हाँ सर। ओके। अब देखो, आपने आपकी मम्मी अगर सिलाई मशीन चलाती है तो आपने वो थ्रेड देखा होगा। दिखा है थ्रेड? हाँ उसको हम सुई सर। हाँ सर। हाँ। तो मैंने क्या किया, उस धागे को मैंने ऐसे पूरा खोल दिया। पूरा खोल दिया। तो मैंने आपको बोला, देखो मैंने क्या किया था, मेरे पास एक धागा है या थ्रेड है। मैंने उसको पूरा खोल के ऐसे रख दिया। और मैंने आपको कहा कि इस धागे को आप प्रॉपर अरेंज करो। तो आप उसको कैसा करोगे रे? एक गोल थ्रेड है। गुंडाळू. हाँ, क्या करन गुंडाड़ू। वैसे आपने वो थ्रेड वाला देखा होगा ना, वो थ्रेड का जो क्या आता है, पूरा थ्रेड आता है, उसको कॉइलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कॉइलिंग करके रखेंगे। क्या करेंगे? एक थ्रेड है ना, थ्रेड ऐसे ही अस्ता व्यस्त पड़ा हुआ है, ऐसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? फिर उसको ऐसे ही पड़ने देंगे क्या? मम्मी चिल्लाएंगी नहीं क्या हमारे ऊपर? चिल्लाएंगी कि नहीं? क्योंकि मम्मी ने आपको हाँ। हाँ, तो आप क्या करोगे फिर उसको? एक वो वाला वो कैसे कागज क्या खड्डे का या कागज का जो होता है गुंडा। उसको क्या करेंगे? उसको लपेटेंगे ना उसको। हाँ. यानी जो आप उसको लपेट रहे हो, उसका आप क्या कर रहे हो? कॉइलिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कॉइलिंग कर रहे हो। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारे फॉर्म में जो हमारा डीएनए होता है वो कैसे होता है? कॉइलिंग फॉर्म या सुपर कॉइल फॉर्म में होता है। क्या होता है? सुपर कॉइल फॉर्म में होता है। अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। हमको जो डीएनए दिए हुए है, हमको पता है हमारे बॉडी में हमको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। तो आप मुझे बताओ कौन से टाइप के सेल होते हैं हमारे? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नो, टू टाइप्स ऑफ सेल कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यस, कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, हमको पता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है हमारा? नॉट वेल डेवलप। हाँ. उसका जो न्यूक्लियस है, हाँ, उसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो कैसे होता है? वेल डेवलप नहीं होता। वही अगर यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है? वेल डेवलप होता है। एंड जो पूरा सेल होता है वो पूरा वेल डेवलप होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वही अगर बात की जाए प्रोकैरियोट की तो उसमें सिर्फ 2 या 3 ही बेसिस होते हैं, उससे वो क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। सो मुझे बताओ, अब एक प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो कहाँ पर किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया. यस, इसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। सो देखो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है।
इसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो पहले जो हमारा जो कॉइलिंग है, यानी कि हमको क्या करना है, एक डीएनए है, डीएनए को पैकेज करना है। क्या करना है, डीएनए को पैकेजिंग करना है। अगर मम्मी ने कहा है, मम्मी ने चिवड़ा बनाया घर में, क्या बनाया है, चिवड़ा बनाया है, तो मम्मी ने बोला कि इतना बड़ा चिवड़ा है, उसको ऐसा मत रख, उसको कहाँ पे जाके रख, डिब्बे में जाके रख। क्या रख, डिब्बे में जाके रख। तो उस डिब्बे में जा, हम जब उस डिब्बे में रखते हैं उस चिवड़े को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिवड़े को क्या किया हमने, पैक किया। क्या किया, यानी कि अगर आपको कॉलेज में जाना है, टिफिन साथ में लेकर जाना है, तो मम्मी क्या बोलती है, क्यों टिफिन क्या कर, पैक टिफिन कर। कर, पैक कर। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बनाया हुआ नाश्ता है या खाना है, उसको क्या करते हैं, पैक करते हैं और साथ में लेके जाते हैं। सो देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं ना, उसको बोलते हैं पैकेजिंग, पैकेजिंग, पैक, पैक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जो पढ़ने वाले हैं ना आज, वो क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट पढ़ने वाले हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। देखो, पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, एक सेल है, और यहाँ का प्रोकैरियोटिक सेल, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जो जो यूकैरियोटिक सेल है, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो आपको डीएनए मिलेंगे ना, वो सुपर कॉइल तो होगा। कैसे होगा, सुपर कॉइल, कैसे होगा, सुपर कॉइल तो होगा, लेकिन वो कैसे मिलता है, स्ट्रेट मिलता है। कैसे मिलता है, स्ट्रेट मिलता है, यानी कि स्ट्रेटनेस की वजह से तो हमारे क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो हमारा जो यूकैरियोट का अगर डीएनए का आ जाए, तो उसको कैसे होता है, स्ट्रेट। इन यूकैरियोटिक सेल द डीएनए आर सुपरकॉइल्ड एंड स्ट्रेट। कैसे होता है, सुपरकॉइल्ड होता है, एंड कैसे होता है, स्ट्रेट होता है। किसमें, यूकैरियोटिक में। किसमें, यूकैरियोटिक में। वही बात अगर कहा जाए प्रोकैरियोट की, तो जो उसका वो जो डीएनए होता है, वो कैसे होता है, कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड होता है। और वो किसके फॉर्म में होता है, देखो, सर्कुलर के फॉर्म में होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, सर्कुलर फॉर्म। यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो स्ट्रेट फॉर्म में होता है, और प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। चलो, ये बेसिक समझ में आया क्या, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के डीएनए का। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ओके। हाँ, हम क्या पढ़ रहे फिर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, देखो, प्रोकैरियोट मींस क्या होंगे, जो हमारे वेरियस टाइप्स के जो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें पाया जाता है, वो कौन होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। सो देखते हैं उसमें जो पैकेजिंग होता है डीएनए का, वो कैसे होता है। हाँ, जो पैकेजिंग होता है ना बैक्टीरिया में, उसका आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। उसको हम बोलते हैं इशरिचिया कोलाई। क्या बोलते हैं, इशरिचिया कोलाई, शॉर्ट फॉर्म में उसको इकोलाई बोलते हैं। सो अगर बात की जाए इसकी, इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, सेल साइज, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी सेल साइज होती है 2 to 3 माइक्रोमीटर।
जो इसका जो भी हमारा बैक्टीरिया होगा, उस बैक्टीरिया के जो सेल की साइज होती है वो कितनी होती है, 2.3 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 2.3 माइक्रोमीटर। 2 to 3 माइक्रोमीटर होती है किसकी, बैक्टीरिया की सेल की साइज। बैक्टीरिया के सेल की साइज क्या होती है, 2 to 3 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। वही ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। देखो, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट किसमें, ये जो ईक्यूलाई होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या पाया नहीं जाता, न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया नहीं जाता। न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया नहीं जाता, इसीलिए नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो उसका न्यूक्लियस होगा वो नॉट वेल डेवलप नहीं होगा। सो अब ये न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर न्यूक्लियस जैसी कोई तो एक चीज होगी। देखो मैंने क्या बोला, अगर न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं है तो लेकिन न्यूक्लियस जैसी तो कोई तो चीज होगी, तो उस चीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। इसका मीनिंग न्यूक्ली यानी कि न्यूक्लियस प्लस एंड ऑइड्स। ऑइड्स मींस क्या होता है, लाइक, यानी कि न्यूक्लियस लाइक जो स्ट्रक्चर किसमें दिखाया जाता है, किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। अब जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा क्या, नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर न्यूक्लियर अगर न्यूक्लियस ही नहीं तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा क्या उसमें, हमको पता है ना, जब हमारा न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस होता है, इनसाइड के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एक छोटी सी एक बॉडी होती है वहां, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं ना, ऐसा पता है ना आपको, पता है कि नहीं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता है कि नहीं। हाँ, हाँ। तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर कौन पाया जाता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो कि क्या होंगे, ऑब्वियसली न्यूक्लियस क्या है, अब्सेंट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होंगे या न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट होगी। तो सिर्फ वहां पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स मींस क्या, न्यूक्लियस जैसा, यानी कि न्यूक्लियस लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। ओके, इतना फंडा समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। अब जो ये न्यूक्लियोइड्स होता है, ये हमारा जो न्यूक्लियोइड्स होता है वो कैसे होता है, न्यूक्लियोइड्स आर स्मॉल, छोटा होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है एंड हेवी फ्लोटेड होता है। हेवी फ्लोटेड होता है। और इसकी हेवी फ्लोटेड नेकेड रिंग। देखो मैंने क्या लिखा, जो न्यूक्लियोइड्स होता है यार स्मॉल, कैसे होता है, स्मॉल इन साइज होता है, सर्कुलर होता है, हेवी फोल्ड नेकेड रिंग होता है। उसी जो हमने पूरा सेंटेंस लिखा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट का डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट का डीएनए बोलता है। वो स्मॉल सर्कुलर इन साइज, जो इसके अगर जो ऐसा रिंग फॉर्म में, हमने बोला था ना, जो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है कैसे फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो जो उसकी लेंथ होगी या साइज होगी ना, वो कितनी होती है,
इतनी 11 माइक्रोमीटर लॉन्ग। 1 यानी कि 1100 माइक्रोमीटर इन लॉन्ग। इतना जो क्या होता है उसका डीएनए होता है। इसका डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर जो भी डीएनए, बैक्टीरिया के अंदर जो भी डीएनए पाया जाता है उसका साइज कितना होता है, इतना 1100 माइक्रोमीटर इन लॉन्ग। वही अगर उसके साइज, बैक्टीरिया के जो हमारा सेल होता है उसकी साइज की अगर बात की जाए तो कितना होता है, 2 to 3 मीटर, 2 to 3 मीटर माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। सो अब मुझे बताओ, इतना बड़ा ए बी माइक्रोमीटर में है, ए बी माइक्रोमीटर में है, तो इतना 1100 वाला, 1100 माइक्रोमीटर वाला हमारा डीएनए इतने से इसमें फिक्स हो पाएगा क्या? नहीं। मेरा समझ में आया मैंने क्या नहीं। बोला? तो हाँ देखो, इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा जो हमारा डीएनए है, हम इसको देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, न्यूक्लियोइड्स आर स्मॉल सर्कुलर हेवी फ्लोट नेकेड विंग, ये जो लिखा ना ये पूरा किसके लिए कहा? डीएनए के लिए कहा। किसके लिए? डीएनए। ऐसा डीएनए जो किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसका अगर साइज की अगर या लेंथ की अगर बात की जाए तो इतना होता है 1100 माइक्रोमीटर, 1100 माइक्रोमीटर। और जो हमारा सेल का साइज, बैक्टीरिया के सेल का साइज कितना होता है? 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। तो अब मुझे बता, इतना बड़ा जो हमारा डीएनए है वो इतने से सेल में पैक हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं, नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको हमको क्या करना है? पैकिंग करना है। क्या करना है? पैकिंग करना है। तो मुझे बताओ, आपने ये सब नोट्स लिख लिया क्या? हाँ सर। रुको सर 1 मिनट। हाँ लिखो, क्योंकि आपको मैं अभी डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाए। हो गया सर। हो गया सभी का? हो गया क्या रे? हाँ सर। हाँ सर। अब चलो इसको हम पैक करते हैं। एक भांडे में क्या करते हैं? पैक करते हैं। देखो कैसे पैक करेंगे इसको। हमारा जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, हमारा इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया बोलता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। कौन सा? ग्राम निगेटिव। जो हमारा इकोलाई होता है वो ऐसे रॉड शेप का होता है। कैसे होता है? रॉड शेप का होता है। और उसको क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जो इसमें जो डीएनए पाया जाता है, इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो इस साइटोप्लाज्म में, इस सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसा फ्री लिविंग कंडेंस फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ऐसा फ्री लिविंग कंडेंस फॉर्म में होता है। किसमें? इनसाइड द बैक्टीरिया। इनसाइड द बैक्टीरिया। जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? हमारा इकोलाई बैक्टीरिया। इसके अंदर जो हमारा डीएनए पाया जाता है, इस पहले तो एक बात समझ लो, जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। एक फंडा हो गया, रॉड शेप का होता है। और उसको एक वर्ड दिया हुआ है, वो उस बैक्टीरिया को कैसे क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। जो वो ग्राम निगेटिव हमारा बैक्टीरिया, हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो हमारा डीएनए होता है वो फ्लोट होते रहता है इन साइटोप्लाज्म। फ्लोट होते रहता है साइटोप्लाज्म में। जब ये ऐसा फ्री लिविंग होता है तो इसका जो साइज होता है ना वो कितना होता है? तो हमने अभी पढ़ा था, कितना होता है? कितना होता है? 1100। कितना होता है? 1100 माइक्रोमीटर का होता है। चलो इतना समझ में आ गया फंडा? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब ये जो इसको क्या बोल सकते हैं हम?
देखो आपने एक कैसे कैसे फॉर्म होता है कभी। हाँ देखो, हम रात में क्या कर रहे हैं, हमारे जो हेडसेट होते हैं, मोबाइल वाले हेडसेट यानी कि हेडफोन जो होते हैं हमारे, अगर हम रात को यूज कर देते हैं, अगर हमको नींद आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे अपने कान से निकाल देते हैं, मोबाइल से वो अटैच होता है तो उससे निकाल देते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके रख देते हैं। तब जाके हम जब हम सुबह उठते हैं तो उसको कैसा पाया जाता है, वो हमारा हेडफोन जो होता है कैसे पाया जाता है वो। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ सर, फिर से बताइए। हम हेडफोन यूज करते हैं, सभी को पता है हेडफोन क्या होता है। और अगर हेडफोन ने हमने उसको प्रॉपर तरीके से, जो हमारे वो वायर वाले हेडफोन होते हैं, ना कि वो ब्लूटूथ वाले, ना कि वो ब्लूटूथ वाले, जो हमारे वायर वाले हेडफोन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो हमारे वो वायर वाले हेडफोन होते हैं, हम अगर रात को उसको यूज करते हैं तो हमको अगर नींद आती है तो हम कान में से निकालते हैं और मोबाइल से जो अटैच है वो भी पिन निकाल लेते हैं और उसको ऐसे रख देते हैं। जब आप उसको सुबह देखते हैं तो आपको वो हेडफोन कैसे दिखाई देते हैं? हाईली कॉइल्ड। हाईली कॉइल्ड, यानी कि एक दूसरे में Coil- घुसे हुए होते हैं, एक दूसरे में घुसे घुसे हुए होते हैं। सो वैसा ही जो हमारा वो प्रोकैरियोट या इकोलाई के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, वो समझो कि हेडफोन के जो वायर्स होते हैं ना, एक दूसरे में घुसे हुए, वैसे पाया जाता है, वैसे पाया जाता है। फिर इतना बड़ा जो हमारा 1100 माइक्रोमीटर का हमारा डीएनए है, अब इसको कैसे पैकेजिंग करते हैं, तो अब उसकी तरफ हम चलते हैं। देखो, जो हमारा ऐसा फ्री लिविंग जो डीएनए था ना, ऐसा जो हमारा फ्री लिविंग डीएनए था, उसको पहले ऐसे सर्कुलर फॉर्म में किया जाता है। यानी कि देखो, एक क्या हुआ, कॉइल्ड हुआ। क्या हुआ? कॉइल्ड हुआ, यानी कि सर्कुलर फॉर्म इसने परफॉर्म किया। क्या किया? सर्कुलर फॉर्म में आ गया। जब ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, सीधा इसका जो साइज पहले इसमें 1100 मीटर था, तो इसका जो साइज बन जाता है 350 माइक्रोमीटर। फिर मुझे बता, यहां से उसकी साइज इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? डिक्रीज। हुई। देखो, सीधा वो 1100 था, तो जब वो इसको सर्कुलर बनाया गया तो उसका साइज कितना बन गया? 350 माइक्रोमीटर। कितना बन गया? 350 माइक्रोमीटर। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। देखो, इतना समझ में आ गया। पहला इतना ऐसा हमारा जो ये था, डीएनए था इसके अंदर, इसको क्या कर दिया, सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका जो साइज था सीधा कितना रह गया? 350 रह गया। कितना रह गया? 350 रह गया। अब ये जो हमारा सर्कुलर होता है, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे निकलता हूँ। जो हमारा ये सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर अब ये डीएनए था, इसके ऊपर अब क्या होता है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स ऐड हो जाते हैं। दिख रहा है क्या आपको ये प्रोटीन्स? देखो, डीएनए के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। इस प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन लेकिन देखो, मैं एक एक्सेप्शन बताना चाहता हूँ। जो डीएनए के ऊपर जो बाइंड होते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन प्रोकैरियोट की अगर बात की जाए तो इसमें प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कुछ न्यूक्लियस टाइप का उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हमने न्यूक्लियोइड्स बोला था। वैसे ही इसमें जो डीएनए बाइंड, जो डीएनए के ऊपर जो भी प्रोटीन बाइंड होते हैं, वो प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीअमाइन्स।
हिस्टोन प्रोटीन लाइक। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आपका आगे भी है प्रोकैरियोटिक डीएनए, उसका भी पैकेजिंग है, तब वहां पर आप जब देखोगे ना, वहां पर हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बाइंड होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन, ट्रू हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, और इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स हिस्टोन प्रोटीन। उसी हिस्टोन प्रोटीन को, फॉल्स जो हिस्टोन प्रोटीन है, एक उनका नाम दिया है, उसका नाम क्या है? पॉलीअमाइंस है। क्या होता है? पॉलीअमाइंस कहते हैं। समझ में आया ये? समझ में आया क्या ये? इतना? हाँ सर। हाँ सर। देखो, आप देखो, थोड़ा मैं इसको आप समझ जाओ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो, अब ये क्या होते हैं? अब ये जो पॉलीअमाइन जो हमने यहाँ पर प्रोटीन बाइंड किया है, जो हमने ये प्रोटीन बाइंड किया है पॉलीअमाइन प्रोटीन, ये क्या करते हैं? इस जो डीएनए, जो हमारा डीएनए था, उसको सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं। देखो, ये जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन थे ना, जो हमारे, उसको बोला था हमने पॉलीअमाइंस। क्या बोला था? पॉलीअमाइंस बोला था। ये क्या करते हैं? इस डीएनए को सेंटर की तरफ क्या करते हैं? टूवर्ड्स, यानी कि अट्रैक्ट करते, सेंटर की तरफ लेके आते। क्या होते हैं? जब ये सेंटर की तरफ आ जाते हैं, इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आरएनए का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो पहले क्या हुआ, जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो पूरा फ्री लिविंग था, इसके अंदर, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर उसको क्या किया? सर्कुलर फॉर्म में किया। सर्कुलर फॉर्म होते ही वहां पर कौन से क्या ऐड हुए? हमारे प्रोटीन ऐड हुए, जिसको हमने प्रॉपर, वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं थे तो उसको हमने पॉलीअमाइंस प्रोटीन कहा। तो जब वो वहां पर बाइंड हुए, जो कॉइलिंग हुआ, तो उसका जो साइज था वो कितना हुआ? 350 माइक्रोमीटर हुआ। यानी कि उसके लिए उसको हमने कहा सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। अब क्या हुआ? जब ये जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन थे, या नॉन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन जो थे, उसका हमने नाम दिया था पॉलीअमाइंस। इन्होंने क्या किया? वो जो हमारा सर्कुलर डीएनए था, उसको क्या किया? सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तब जाके उसमें क्या फॉर्म हुए? आरएनएस फॉर्म। क्या हुए? आरएनएस फॉर्म हुए। जैसे ही उन्होंने सेंटर की तरफ उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका जो साइज बन गया, वो बन गया 30। कितना बन गया? 30 माइक्रोमीटर बन गया। समझ में आया? समझ में आया क्या? इतना समझ में आया आपको हाँ सर। सभी को? हाँ। देखो, अब यहाँ पर साइज कितना था? 350 था। तो यहाँ पर साइज कितना हुआ? 30। यानी कि फिर से वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। अब यहाँ का दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा आपको। तो देखो, इस वाले टर्म को मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ पर लेके आता हूँ। अब क्या होता है? इसमें बाइंडिंग तो कौन करता है? वो प्रोटीन करता है, जिसको हमने पॉलीअमाइंस कहा। इसमें और दो एंजाइम्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है डीएनए आइसोमरेज एंजाइम एंड, हाँ, डीएनए आइसोमरेज एंजाइम। देखो, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब क्या होता है? एक जो हमारे 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो काम होता है, वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो क्या करता है? पूरे डीएनए को कॉइल करने, क्या करेगा? कॉइलिंग करेगा। क्या करेगा? कॉइलिंग करेगा। सो देखो, अब क्या होता है? वो हमारा डीएनए था ना, ऐसे ऐसा फोल्ड हुआ था। अगर आपका अभी टाइम खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे,
एक पूरा कंप्लीट कर देंगे, एक पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो कोई भी लीव नहीं होने का, मैं फिर से लिंक भेज दूंगा। हाँ देखो अब क्या हुआ, ये जो थे ना हमारे पॉलीअमाइंस यानी कि हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन था, नॉन हिस्टोन इसको बोल सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और एक कौन ऐड होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या कर देता है, अब ये जो हमारा डीएनए की जो ये लूप्स बन गए, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लूप। ये जो लूप का फॉर्मेशन हुआ ना, इस लूप को क्या कर देते, हाईली कॉइल कर देते, ऐसे